हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मनीषो मैट्रिक्स चैनल पर। ये जो एपिसोड है की ऑफ मैथ्स का मतलब आप उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, जो मैथ्स से डरते हैं, अब वो नहीं डरेंगे। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो परसेंटेज पर बेस्ड है। और परसेंटेज में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आपको क्लियर कर देने हैं, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। तो पहला आप समझ लीजिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा इसमें जो बेस होता है वो क्या होता है। तो परसेंटेज में अगर ध्यान रखिएगा, कभी अगर हम परसेंट में वो डाटा रखते हैं, सिर्फ परसेंट में, मतलब पूरा क्वेश्चन परसेंट में है, तो इसका बेस 100 होता है। और अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, मान लो कभी कभी आप मान याद कर लेते हैं तो कहीं कहीं क्या गलती करते हैं, रेशियो भी रख देते हैं और परसेंटेज का मान भी रख देते हो। यही गलती आपसे हो जाती है, दोनों मिक्स कर देते हो। सवाल क्या होता है उसमें दोनों डाटा, मान लीजिए कहीं पर 20% दिया है तो आपने वहाँ 120 कर दिया, और कहीं 6.25% दिया है तो आपने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया 1/16। ये गलती आपसे छोटी छोटी हो जाती हैं जिससे आपको मैथ से डर लगता है। अब नहीं लगेगा क्योंकि ये एपिसोड इसीलिए आपके लिए चलाया जा रहा है। तो आज का बच्चों जो एपिसोड है हमारा वो परसेंटेज पर बेस्ड है, और परसेंटेज के छोटे से कॉन्सेप्ट से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर कोई चीज़ 100 है, 100% है, तो हम उसको रेशियो में 1 कहते हैं। ये जो बेस है ये रेशियो का बच्चों है, कुछ डाटा आप याद कर लीजिए। और अगर 50% है बच्चों तो ये जो है 1/2, इसका हाफ हो जाएगा। देखो 1 है तो 100 है, 50 हाफ है 100 का, तो ये भी हाफ हो जाएगा। अगर 33.33% बच्चों बात करेंगे तो ये 1/3 जाएगा, 1/3। और अगर हम जो है 25% की बात करेंगे तो ये 1/4 जाएगा। ऐसे ही 20% की बात करेंगे तो ये 1/5 जाएगा। ऐसे सभी मान आपको लिखने हैं। और यहाँ तक कहाँ तक, जैसे 6.66% है तो 1/15 हो जाता है, 6.25 है तो ये तुम्हारा 1/16 हो जाता है। ऐसे और करोगे तो 5.55% है तो ये 1/18। ये कैसे हो रहा है, ये बहुत कठिन नहीं है, आप खाली टेबल याद कर लो 20 तक, सब हो जाएगा। क्योंकि एक होता है 100%, अगर मान लो हमें 1/19 हमें चाहिए तो हम 19 से डिवाइड कर देते हैं, 19 बचे 95, 5/19%, ऐसे बदल लेते हैं। बस सिंपल सी बात है। हाँ, ध्यान नहीं देना है, अगर नीचे तरफ मान क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो शॉर्टकट क्या समझनी है, ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, अब शॉर्टकट क्या समझनी है, समझिएगा। जैसे हमसे कहता है, बहुत ध्यान समझना, जैसे मान लो हमसे कहता है, सवाल कहता है कि ए जो है बी से, यहाँ ए है और ये बी है, तुलना जब होती है, ध्यान समझिएगा, जब तुलना होती है, तुलना में बच्चों हम क्या करते हैं, बेस कौन होता है, जिसके साथ लगा होता है शब्द से या का लगा होता है। से को बोलते हैं देन, और का होता है ऑफ या टू भी कह सकते हो इसको, देन या टू। जैसे हमसे कहा जाए ए बी से 20% ज्यादा है, तो किससे, बी से, तो बी को हम 100 लेंगे। और 20% ज्यादा है तो ए को लेंगे 120। ए इज 20% मोर देन बी, तो हम बी को 100 मानेंगे और 120 हम करेंगे ए को। वापस अगर हमसे कंपेयर किया जाए कि बी कितना लेस है ए से, तो वही डिफरेंस तो वही रहेगा ऊपर, लेकिन बेस जो है अब जो होगा वो जिससे बात करेगा वो लेंगे और गुणे 100। ये सीखना है आपको, ये 16 सही 2/3, ये आंसर होता है। अब देखो ये और ये आंसर कैसे आते हैं, यही हमें आपको सिखाना है। जैसे टेबल आपने अभी पढ़ा, अगर मान लो यही कहता ये इससे 20% मोर है, एरो देखिएगा, ये हमसे ये पूछ लिया, ये बताओ भाई कितना कम है, तो 20% मोर है ना, इसको क्या बोलते हैं, 1/5 बोलते हैं। तो ये लेस बोला है ना, ये मोर, तो लेस इससे कम क्या होता है, 1/6 होता है। इसके नीचे तो आता है 1/5 के नीचे क्या होता है, 1/6 होता है। इसका मान कितना होता है, 16 सही 2/3। कैसे, 1 को हम 100 बोलते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर अगर हमसे कहता ए और बी,
ए जो है 6.25% मोर देन है। कभी कभी 100 मानना गलत हो जाता है, क्योंकि 6.25 100 में जोड़ोगे तो 106.25, यही कैलकुलेशन करते रहोगे तो बाकी सवाल कब करोगे। तो इनको ध्यान से समझना होता है कि अगर ए की तुलना, पहले एरो इधर है देखो, ए की तुलना किससे हुई है, बी से, 6.25% मोर है, तो बी का अगर वापस हमें बताना है, ये बताना है, तो कमी तो होगा, तो इसको बोलते हैं 1/16। तो इससे कम क्या होगा, 1/17। 1/17 का मान क्या होता है, 5 सही 15/17। ये 5 सही 15/17। कैसे, 1 को हम बोलते हैं 100, इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 5 जा जाएगा और 15 बचेगा ऊपर, फिर 17, ऐसे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ है, यही आपको सीखना है। जैसे अगर मान लो ए है और बी है, अगर मान लो ए कहता है बी से 6.66% क्या है, लेस है, चलो कम बोला, एरो क्या बोला, नीचे तरफ, मतलब कम। अगर ए बी से इतना कम है तो ये हमें बताना है कि बी कितना होगा भैया, बी कितना होगा ज़्यादा, क्योंकि जब एक कम है दूसरा ज़्यादा ही होगा। तो अब ये होता है 1/15, तो ज़्यादा मतलब इससे ऊपर का मान, इससे ऊपर का मान, इससे ऊपर क्या होगा, 1/14 होगा। अच्छा, ये कैसे तय होता है, ये a/b से तय होता है। अगर इसे हमें छोटा चाहिए तो हमें दोनों मान ये प्लस कर देने होते हैं, a + b। अगर हमें a/b से छोटा चाहिए होता है, अगर इसे बड़ा चाहिए होता तो हम a/ क्या करते, इसका डिफरेंस लेते, a डिफरेंस b, ध्यान रखिएगा ऐसे। बस सिंपल सी बात है, इतना आपको सीखना है। अब ये 1/14 को परसेंटेज में नहीं याद है मान लो, तो 1 तो पता है ना ये 100% होता है, तो 14 की टेबल तो यार याद ही कर लो, 20 तक पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। तो 100 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 7 98, 2 बचेगा, 2/14 हो गया, फिर कट जाएगा, तो 7 होल 1/7% भी ऑप्शन हो सकता है, और ये और हल होके भी हो सकता है कि पॉइंट लगा दिया हो, 7 पॉइंट है ना, 1 को 7 से डिवाइड कर दे, ऐसे कंपेयर करते हैं। समझ गए होगे किससे। अब मान लो हमसे कहता, अब एक क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। कहता है यदि ए की आय 20 की इनकम से 30% क्या है, मोर है, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम होगी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सवाल है। अब बताओ कैसे करोगे इसे। तो इसको बेटा करने से पहले आप समझ लो कितना %, 30% अधिक शब्द लगाए, क्या लगाए, 30% अधिक लगाए। या तो आप यहां पर ऐसे करोगे, ए और बी, यहां इसको 100 मानोगे और फिर 130 मानोगे। अब इससे वापस पूछा है तो 30 बटा कितना लोगे, 130 गुणे कितना, 100 कैंसिल, 300/13, 300/13, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचा, 4 40, 13 तिया 39, 23 पॉइंट समथिंग। ये देखो एक ही ऑप्शन तो है 23 पॉइंट समथिंग, ये वाला 23.07%। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ऐसा ये पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था अभी। 30% आ गया। अब तुम्हें जल्दी उत्तर देना था कि ए बी से 30% ज़्यादा कितना कम होगा, तो अभी हमने बताया ना a/b से अगर कम चाहिए तो नीचे क्या होता है, प्लस होता है। मतलब यही 30 क्या करना है, 100 में जोड़ देना है बस। तो 100 30/130, 30 बटा कितना, 30/130 कर देना बस, यही 100 में जोड़ के नीचे लिख देना है बस 130, या 3/13 को हल कर लेना है, या 300 को 13 से भाग करना है, ये आ जाएगा। 300 में 13 का पहाड़ा पढ़ना है, मतलब 30% है ना। अगर यहाँ पे 40% होता तो नीचे 140 हो जाता। तो अगर फ्रैक्शन का है तो फ्रैक्शन से तुलना कर देंगे, परसेंट से नहीं बदलना है अगर आपको फ्रैक्शन में, तो 100 में जोड़ देंगे 130। अगर परसेंट को नहीं चेंज करते हैं तो 100 में जोड़ते हैं, और चेंज कर देते हैं तो फ्रैक्शन में होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखना, कहता है चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर कितना हो गया, 14 रुपये प्रति किलोग्राम होता है। तो चीनी के मूल्य में कितना, किससे घटता है, 16 से, मतलब इसके साथ शब्द लग रहा है से। चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये पर किलोग्राम हो गया। तो खुद से पूछो कि 14 रुपया किससे हो गया, 16 से हो गया। तो जो से शब्द है ना हिंदी वाला, यही समझना है। 14 रुपये हो गया किससे, 16 से। तो 14 और कितना
प्रतिशत की कमी हुई है। कमी भी ध्यान रखना, कमी पूछा है हमसे, मतलब 16 से कितना हो गया है 14, कितना कम हुआ है 2 कम हुआ है, किससे, पहले वाले 16 से। मतलब हमें इसको कहना है 1/8। अगर हो सके सम्मान याद कर लो, 1/8 होता है 12.5%। ये 100 को 8 से भाग करोगे तो 12 96 और फिर वो 4/8 1/2 है ना, तो 0.5, तो 12.5%। देखो बी ऑप्शन सही हो गया, 12.5%। तो चीनी का मूल्य 16 रुपये पर किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 16 से 14 हो गया है। ध्यान से देखो, पड़ोस को क्या करें, 16 से कितना हो गया है 14 हो गया है, ये चीज़ है इसमें। अच्छा, अब देखो फिर समझो, कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी, कटौती मतलब कमी, लैंग्वेज को समझिएगा, 20% की कमी कर दी गई, इसे वापस लाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो 20% क्या है 1/5 होता है, कैसे 20/100, 20/100 क्या बोलते हैं 1/5 कहते हैं इसे। तो 20% 1/5, हमें वृद्धि, वृद्धि मतलब हमें ऊपर का मान चाहिए, जो टेबल होती है उसमें वृद्धि मतलब ऊपर का मान, ऊपर का मान, ऊपर का मान, कमी मतलब नीचे का मान। तो वृद्धि है, तो 20% 1/5 नीचे क्या होता है 1/6, 1/6, 20% कटौती कर दी गई है 1/5। तो हाँ वृद्धि, सॉरी वृद्धि मतलब ऊपर का मान, ये वृद्धि मतलब कौन, ऊपर लिखा तो है, तो 1/5 के ऊपर कौन होता है 1/4 होता है, 1/4। एक टेबल देखो, 1 फिर 1/2, फिर याद करो, देखो कैसे कह रहे हैं, 1 देखो ध्यान से, 1 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 ऐसे चलते हैं। तो इसको 50%, इसको 33.33%, इसे जल्दी बोलो 25%, जल्दी बोलो 20%, जल्दी बोलो 16.66%, ऐसे। तो नीचे तरफ क्या है कमी और ऊपर तरफ क्या है वृद्धि। ध्यान रखना, बस यही समझना है आपको। एक सवाल पक्का है यूपीपी में आपका, एसएससी जीडी में, ये वही वाला वीडियो है, यूपीपी एसएससी जीडी। सीजल के मैं पढ़ा चुका हूँ परसेंटेज, उससे बाहर कभी नहीं आएगा 5 साल तक। चलो, है ना। अब इसको वापस समझते, दूसरा सवाल कहता है यदि चीनी के मूल्य में, क्या बोलता है देखो, यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय परसेंट, अब 2% हैं, तो 2 हैं, तो मैंने अभी अब एक और चीज सीख लो बेसिक में, कमी या वृद्धि होने के बाद, कमी या वृद्धि होने के बाद जो हमारा रेशियो बनता है उनका आपस में गुणा हो जाता है अगर 2 चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जैसे रेट और मात्रा एक दूसरे पर क्या है निर्भर करता है, जो रेट है वो रेट और मात्रा एक दूसरे क्या होता है निर्भर करता है, ये गुणे में जाता है। R/Q बराबर एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन कह सकते हो, यहाँ पर इनकम कह सकते हो, है ना। ये मतलब मूल्य, मूल्य, मूल्य गुणे बिक्री, मूल्य गुणे बिक्री बराबर आय, ये होता है फार्मूला, ये मूल्य गुणे बिक्री बराबर आय। तो 20% मतलब 120, मतलब 6/5 ऐसे कह सकते हो। गुणे, गुणा करना है, 25% की कमी तो 1/4, मतलब कम कर दो, कितना हो गया है 4 में गया 3/4, ये 25% कमी। अब इसको हल करो, 2 दूनी 4 2 तियां 6, 9/10 ये मान होता है पहले वाला, ये पहले वाला होता है, जो ऊपर मान होता है वो होता है बाद वाला। ध्यान रखना, नीचे मान कौन होता है पुराना मान, या ओरिजिनल कह सकते हो, या मूल मान कह सकते हो, या प्रारंभिक कह सकते हो, बहुत सारे नाम है। और ये नया, तो क्या 10 से कितना हो गया है 9, तो 1 कम हो गया किससे 10 से, गुणे 100, तो कितना आंसर बोलोगे 10% क्या कमी, ये है 10% कमी, इसको बोलते हैं 10% की कमी, इसको ऐसे, है ना। चलो इसके बाद देखो, अब ये सवाल बोला है किसी वृत्त की त्रिज्या, क्या बोलता है किसी वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ जाती है तो सर्किल का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहां देखो क्षेत्रफल, इसके लिए वृत्त जो होता है इसका क्षेत्रफल का फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए कि πr² होता है। अब पाई से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, फिक्स वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। तो r² कितनी बार है 2 बार है, और 40% का मतलब होता है 2/5। देखो 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5,
40% का मतलब होता है 2/5, 60% का मतलब होता है 3/5 और 80% का मतलब होता है 4/5। इतना तैयार कर लो आप फटाफट। तो 2/5 कितनी बार है, ये 2 बार है ना स्क्वायर, तो 2 बार लगा देंगे तो कितना रेशियो बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बटा कितना 25, 4/25। तो बढ़ रही है तो इसको पहले बढ़ा के रेशियो, अभी मैंने कहा ना कि रेशियो जब भी करते हैं तो बढ़ रहा था जोड़ करके, अंतिम रेशियो का गुणा होता है। कौन रेशियो, अंतिम रेशियो। मैंने कहा ना अंतिम रेशियो लेते हैं, मतलब घटने बढ़ने के बाद। अगर कभी भी रेशियो का आप गुणा कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, तो अंतिम रेशियो मतलब वृद्धि करने के बाद या कमी करने के बाद ही आप रेशियो को गुणा करोगे। तो 7/5 लेंगे आप और गुणे 7/5, तो 7 सती कितना हो गया 49 बटा कितना 25। कितना ज़्यादा हुआ, 24 ज़्यादा हुआ, 25 24 49 और किस पे 25 पर, गुणे कितना 100। अच्छा 4 बार गया कितना आया 96। अच्छा ये चीज़ और समझो, ये तो रेशियो से कर लिया, इसका बेहतरीन फार्मूला होता है, एक बेहतरीन फार्मूला होता है प्लस माइनस एक्स वाला। देखो ध्यान समझना, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, इसको देखो ये इफेक्टिव का फार्मूला है। कैसे समझाते हैं, जैसे उसने बोला कि 40% रेडियस बढ़ रही है। कौन बढ़ रही है, रेडियस, क्योंकि फार्मूले में पाई आर स्क्वायर होता है, पाई से मतलब नहीं है, 2 बार हमको इसको लिखना है। तो 40% वृद्धि हो रही 2 बार है, तो दोनों बार वृद्धि है, तो प्लस 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 होता है, इसका गुणा यहाँ लिखना होता है। और फिर 40 गुणे 40 बटा कितना, यहाँ पे ये हो गया, और प्लस प्लस हो गया 40 गुणे 40 बटा कितना 100 कर देंगे, तो 0 0 क्या हो गया कैंसिल, ये 80 हो गया प्लस 16 हो गया बराबर हो गया 96। वहाँ भी आया था। अब देखो, अब ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, कैसे समझो। जैसे मान लो कहता है, अब इसको सीखने की कोशिश करिएगा। मान लो आपसे कहता है कि ए जो है एक बंदा है, इसकी जो आय है, आय पहले जो है 9% बढ़ जाती है, पहले 9% बढ़ती है, अगली बार 11% जो होती है घट जाती है। तो कहा जाता है कि बताओ भाई इफेक्ट क्या पड़ा, ऐसे पूछेगा पेपर में आपसे। तो यही सेम फार्मूला यहाँ पर आप लगा दो, 9% बढ़ रही है तो प्लस 9 कर दो, 11 घट रही है माइनस 11 कर दो, प्लस माइनस माइनस 9 गुणे 11 बटा कितना 100। तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, यहाँ माइनस का 9.99 ये हो जाएगा, तो माइनस 2.99% की कमी। ऐसे तो ऐसे भी लगा सकते हो फटाफट इस तरह। जैसे मान लो हमसे कहता है, फिर सुनना, मान लो हमसे कहता है कोई बंदा है एक्स, कोई बंदा है एक्स, उसकी आय की बात कर रहा है। आय क्या कह रहा है कि मान लो पहले 16% बढ़ गई ऐसे, और फिर कह रहा है 4% घट गई। हमको नेट इफेक्ट बताना है, हमें क्या बताना है, नेट इफेक्ट बताना है। तो क्या करेंगे, प्लस का 16 बढ़ रही है तो प्लस होता है, प्लस का 16 घट रही है तो माइनस का 4, बस दोनों का गुणा होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 16 गुणे 4/100 ऐसे है ना। तो 64 हो गया, इसका इंटू कितना हो गया, इसका इंटू 64, 100 है तो 2 पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ 16 में 4 गया 12, 12 माइनस 0.64 हो जाएगा। तो 12 में से और घटा दोगे तो 11 बचेगा, एक से 0.64 घटा दो तो 30, 60 से 90 36%। प्लस में आएगा तो ये वृद्धि है, ये क्या है, ये वृद्धि है। ऐसे लगाए जाते हैं सवाल। जैसे फिर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हम कहते हैं त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज, वो ध्यान सुनना, त्रिभुज की बात करते हैं। कहता है कि आधार को जो है, आधार को 9% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 6% कम कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्षेत्रफल पर अगर आपसे प्रभाव पूछता है तो क्या करोगे फटाफट, बढ़ेगा तो प्लस 9, घटेगा -6, प्लस माइनस माइनस 9 गुणे 6/100। एक सवाल पूछेगा आपसे ऐसे, 3 माइनस हो जाएगा 54 हो जाएगा, 0.54 है ना, 0.54, तो 2 बचेगा, तो यहाँ कितना आएगा 2.50 50 40 90, अच्छा 46। कैलकुलेशन करना साथ में, कमेंट करते रहो फटाफट, 2.46। तो ऐसे क्वेश्चंस इफेक्टिव के होते हैं जो पेपर में, यूपीपी में तो कन्फर्म आना है, एसएससी जीडी में भी कन्फर्म आना है, ये समझ लो। तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है आपको, है ना। चलो अगला देखो, ये क्वेश्चन 2 संख्याएं हैं, 2 जो है संख्याएं हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 जो है 2 संख्याएं हैं, जो कहता है
दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से का 20% एवं 25% के बराबर है। देखो तीसरी, पहले किसकी बात कर रहा है, पहले बोला किसी तीसरी संख्या का, दो संख्याओं किसी तीसरी संख्या का 20% और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट कम है। देखो कैसे तुलना करेंगे, फर्स्ट नंबर ले लो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऐसे मान लो। तो सबसे आखिरी को हम परसेंट में 100 मानते हैं। परसेंट का बेस क्या होता है, लिखा दो मात्र 2 सेकंड में, लेकिन नहीं, इसको हटाओ, फर्जी का है ना, पहले सीखो इसको। तो क्या है 100, है ना। तो अब जितने पेपर में क्वेश्चन आए हैं मैंने वही डाउनलोड करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। यूपीपी के सवाल हैं, गूगल से मैंने सर्च करके सब निकाल करके आपके लिए लाए हैं कि आप यूपीपी एसएससी जीडी, ये ना कहो कि मनीष सर बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं। अब आपके लिए वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। सीजीएल का भी अभी शुरू कर देंगे बैच बहुत जल्दी, बस पहले आपका 2 महीना यूपीपी एसएससी जीडी पे काम करेंगे, फिर सीजीएल पे काम करेंगे। तो 100 है 20%, तो इस पहले वाले को बोलेंगे 120% के बराबर है, मतलब किसी संख्या का, तो ये 20 हो गया और वो एवं 25% हो गया। तो ये पूछा है तो दूसरी से कितने परसेंट कम है। तो अब देखो इसी से बात कर रहा है, इससे मतलब ही नहीं था, दोनों परसेंट हैं, तो 5 कम है, किससे कम है, से, दूसरी से लगा ना शब्द, ये से, तो दूसरे का मान नीचे आएगा, मतलब 5 कम है 25 पे, और गुणे कितना करोगे 100। तो यहाँ जब हल करोगे तो 5 से काटो 5 बार, कितना आएगा 20%, कितना आएगा 20%, तो आंसर हो जाएगा 20%। अब कमजोर छात्र भी सीखेंगे, है ना, कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल है, देखो ये, है ना। तो ये अब देखो, अब एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया है, देखो रमेश अपनी पत्नी को अपने मंथली वेतन का 65%, ये जो पेपर में आया था बड़ा आसान है आपके लिए, 65% दे दिया तो 100% होता है टोटल कितना होता है, टोटल परसेंट में होता है 100। अगर 100 में से 65 दे दिया तो बताओ कितना बचा, 100 में से 65 दे दिया तो बचा आपका 35%, कितना बचा 35, वही उसको दिया है, 65% दे दिया, उसके पत्नी ने 650 रुपये प्राप्त किया। तो रमेश का वेतन, अच्छा 65% दिया है, वही हमको दिया, घटाने की जरूरत भी नहीं है कि शेष वेश बचाओ, कुछ नहीं, देखो बहुत सिंपल। तो 650 भी है और आसान है, तो 650 ही 65% है, तो इसका मान कितना है 65 है, तो 65 से ही डिवाइड कर देंगे, गुणे कर देंगे 100, ये कैंसिल हो गया, सीधा सीधा 1000 रुपये थे उसके पास। ये तो यार बहुत आसान सवाल था, है ना, 65% ही 650 है। चलो इसको देखो, कहता है बहुत सिंपल, ये सवाल मैं नेट से सर्च किया हूँ, तो जो यूपीपी के आते हैं सवाल वही सब हैं ये। 500 रुपये का 10% कितना होगा, का लगा ना, 500 रुपये का 10%, तो क्या करेंगे, 500 का 10%, तो कर देंगे 500 का 10% गुणे 10 बटा कितना 100, सिंपल सी कितनी आ 50, दो 500 का 10%, 300 ग्राम सोने का 5%, तो कितना करोगे 300 का 5%, ये सब तो तुम्हें तुरंत लगाना चाहिए, कितना आया 15, मुजमानी कर दो, 5 या 15, 2 जीरो कैंसिल, ठीक। 20% का 20% कितना होगा, 20% का 20%, तो देखो 20/100 हो गया, 20% हो गया का 20%, ये 20/100 दोनों, तो 20×500 हो गया, यहाँ पर जो है 20×5 1 बटा कितना आया, 1/25 आया, भाग करोगे 0.04, आंसर 20% का 20% कितना होगा 0.04, मतलब अगर 20% कितना हुआ, 20% का 20%, अगर मान लो 100 का 20% कितना हुआ, ये 20% हो गया, का 20%, अगर नंबर से इतना हो जाएगा 20% इसका और निकालेंगे तो 1/5, तो 4% आएगा। अगर परसेंट में उत्तर देना है तो 4% होगा, और नंबर में देना है तो 0.04 होगा, क्योंकि इसको हल करोगे बटा 4/100 हो जाएगा, 10 हटाओगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 4/100 मतलब 1/25 मतलब 4%। इसी को 4% भी कहते हैं या 0.04 भी कह सकते हो। फिर कहता है 45 रुपये 900 रुपये का कितना परसेंट है, का यहाँ लगा है का, 900 रुपये का, तो जिसके लिए का लगा होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे, तो 45,900 का, ये 45,900 रुपये का मतलब नीचे, गुणे कितना 100, ये 9×5 = 45, है ना, कितना है 5%, 900 का 5%, ऐसे सवाल लगाए जाते हैं। अब देखो ये समझो,
कहता है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री 25% की कमी हो जाती है तो आय में क्या बदलाव। अभी हम कराए थे शायद 20% बढ़ोतरी है तो 6/5 हो गया और 25% कमी है तो 3/4 हो गया। अभी इसको हम कराए हैं 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4 तो 9/10, वही 10% की कमी 1/10 वो भी करा चुके हैं, 10% की कमी। रिपीट हो गया सवाल। अब देखो ये गजब का सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है तो हमसे चाय का नया भाव और चाय का पुराना भाव। हम तो कह रहे हैं तीसरा लिख लो, पुरानी मात्रा पूछे तो भी और नई मात्रा पूछे तो भी, 4 चीजें तो आपको आनी चाहिए। अब देखो कैसे लगाएं इसको, बहुत इजी तरीका आप समझिएगा, मैं बताता हूं। देखो 10% की बात कर रहा है, 10%, तो देखो 10% अगर पुराना 10% की बात कर रहा है तो या तो फॉर्मूला याद कर लो, तो पुराना मूल्य जो होता है, पुराना मूल्य और नया मूल्य, पहले फॉर्मूला देखो कैसे हो सकता है याद हो जाए। तो नया मूल्य होता है, वही शॉर्टकट इसका फॉर्मूला है। देखो नया मूल्य अमाउंट अपॉन क्वांटिटी, कैसे याद रहेगा, क्योंकि मूल्य की बात कर रहा है। भाव क्या हो, भाव होता है पैसा, जो अमाउंट होता है वो मात्रा से भाग कर दो तो भाव निकल आता है। तो और रेट परसेंट में कर दो, उसको रेशियो में बदल दो बस, क्योंकि रेशियो है ना, तो रेट को ही हम रेशियो में कर देते हैं, दोनों सेम। अब देखो कितने अमाउंट है, 270 रुपया है, और कितनी मात्रा बोला है, 250 ग्राम, मतलब 1/4 किलोग्राम। तो 250 बटा 1000 कर लो, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1/4 कर लो, है ना, इंटू 10%, 10 बटा कितना 100, तो ये कैंसिल हो गया, 4 सत्ती 28 और 4 दूनी 8, 2 10, 28 2 30, 308 रुपये, 4 दूनी 8, 2 10, 108, सॉरी कितना, तो नया भाव कितना हुआ, 108 रुपया पर केजी, ये हुआ नया भाव। पुराना भाव पूछता तो 10% कम हो गया है, तो चाहे इसमें सीधे 10% इसे कम कर दो, या इसे देखो पुराना भाव का सूत्र होता है अमाउंट अपॉन क्वांटिटी इनटू रेट बटा 100 प्लस माइनस आर होता है ये। तो क्या करोगे, ये तो वही मान है तुम्हारा कितना, 27 270 बटा 1 गुणे 4, ये तो मात्रा हो गई, 4 क्यों, क्योंकि ग्राम में है, और गुणे कितना करोगे, R बटा 100, 10% कम हो रहा है तो कितना, 10 बटा कितना लिखोगे 90, तो ये 0 कैंसिल हो गया, 9 तियाँ 27 30 120, कितना हो गया 120, मतलब ये 90% का मान है, तो 108 किसका मान है 90%, तो 120 ये हो गया। अब देखो एक बार फिर समझाते हैं इस सवाल को फिर। रुपया कितने दिए हैं, अमाउंट हमारा दिया है 270 रुपया, क्वांटिटी कितनी दी है 250 ग्राम ये, और रेट क्या बोल रहा है, रेट बोल रहा है 10% का इफेक्ट, रेट क्या बोल रहा है 10% की कमी, देखो ये बोल रहा है। दूसरा तरीका इसका रेशियो से कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, तो 10% होता है 1/10, अगर 10 से कितना हो गया 9 हो गया, ये बच्चों रेट की बात कर रहा है, तो क्वांटिटी इसका उल्टा हो जाएगी 9 से 10, तो यहाँ पर 1 बराबर कितना है 250 ग्राम है, यही तो अंतर है मात्रा में, तो यहाँ 9 बराबर कितना हुआ 9 गुणे पुरानी मात्रा कितनी है 9 गुणे 250, ये है पुरानी मात्रा, नई मात्रा कितनी है 10 गुणे 250, मतलब 2500 ग्राम, तो 2500 ग्राम मतलब 2.5 किलो, कितने किलो 2.5 किलो, ऐसे समझ लो। तो अगर नया रेट चाहिए तो पैसा कितना दिया है 270 बटा कितना हो जाएगा 2.5 किलो, 2.5 0.0 25 चौको 100 108 रुपये ये, और पुराना मूल्य चाहिए तो इसको इससे भाग करेंगे तो 270 बटा ये 9 गुणे 250 बटा 1000 करेंगे, क्योंकि वो क्या है ग्राम में है, तो 1000, तो कितनी बार गया 4 बार, 9 तियाँ 27, 4 तियाँ 12, कितना आया 120 रुपया पर केजी। तो मात्रा भी सब निकल गई, ये कितनी ग्राम आया 9 गुणे 250 ग्राम, 0 9 × 5 = 45, 9 × 28 22 पॉइंट कह सकते हो, ये 2.2
2.250 kg, ऐसे ये पुरानी मात्रा है। तो ये चीज़ होता है फार्मूला, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। नया रेट अगर आपसे पूछता है तो अमाउंट को मात्रा से भाग करना और रेट बटा बच्चों 100 कर देना। ध्यान रखना इस चीज़ को, इसको याद कर लो बिल्कुल। और पुराना मूल्य अगर चाहिए, ओल्ड रेट चाहिए, तो अमाउंट अपान क्वांटिटी इंटू रेट बटा 100 प्लस माइनस आर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, मान रखना आपको आना चाहिए। अगर रेशियो नहीं बदल पाते हो तो फॉर्मूला याद कर लो। अब देखो एक क्वेश्चन और अगला है, पढ़ो इसको क्या कह रहा है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ये पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल। ए की आय बी की आय से, नोट कर लो सवाल, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की दोनों के योग से 65% कम है। देखो अगर हमसे कहता है ए और बी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ए और बी 25% अधिक है, तो क्या करोगे, इसको मानोगे 100, इसको लोगे 125। और फिर कहता है, देखो ध्यान से, फिर कहता है कि ये सीजल का सवाल वैसे है लेकिन आ सकता है आपके पेपर में, सी की आय ए दोनों की आय से 65% कम है, दोनों की आय से 65% कम है। देखो दोनों कितना हो गया, दोनों हो गया 225, 225, इससे 65% कम है, तो यही कैलकुलेशन फंसाएगा। इससे क्या है 65, रेशियो क्या बनना तुम्हारा, यहाँ बनना है 4, यहाँ बन रहा है 5। अब दोनों से 65% क्या होता है, 65% होता है 5 से काटो, 5 से काटो तो 13 बटा कितना 20, ये रेशियो बन रहा है। तो नीचे क्या बना 20, तो 5 और 9 है ना, इसको 20 से गुणा कर दो, 20 चौको 80, इसको 20 पंचे 100, हम ये भी कह सकते हैं 100 और इसका भी रेशियो बना सकते हैं, दोनों एक ही बात है, चाहे 100 125 बोलो, चाहे 80 और 100 बोलो, बात एक ही बैठ रही है ना। अब देखो दोनों का योग कितना हुआ 180, 180, तो 20 का मान कितना है 180, तो कितना गुना हुआ 9 गुना, 13 9 कितना हुआ 117, कितना हुआ 117, तो 65% कम है, मतलब 13 बटा 20 है, मतलब कितना कम है 13 कम है, तो कितना बचा है 7 बटा 20, कितना बचा है 7, तो हम 7 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 7, यहाँ नहीं, कितना, यहाँ 20 का 180 कितने गुना है 9 गुना है, तो 13, यहाँ 7 9 से कितना हो जाएगा 9 सती 63 हो जाएगा, तब वो 65% कम होगा, मतलब 45% है, ऐसे कह सकते हो। इस 180 का वो कितना है 65% कम, मतलब 45% है, ऐसे 65% का मतलब 45% है, ऐसे 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से काटो 9, तो कितना आया 9 9 81, 81 आएगा क्या, 180, दोनों जोड़ो कितना हुआ 180 का 65% कम है, मतलब 35% है, सॉरी ये गलत था, ये नहीं 35% है, वो सही है 35% है, ये ऐसे 2 पंचे 10, 2 9 18, 5 7, हाँ 63 आएगा ना। ये यहाँ से देखो 20 की वैल्यू 180, हमें कैलकुलेशन शॉर्टकट वाले ज़्यादा अच्छे आते हैं। 20 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 9, 13 9 यहाँ पे कितना आएगा 9 सती 63, ये नहीं लेंगे, 13 घट जाएगा ना इसमें, 20 में से 13 गया, 7 का मान लेंगे, तो ये आएगा। तो पूछा गया, देखो पूछा है तो सी की आय ई की आय से कितने परसेंट कम है, सी की आय ए से पूछा है, तो सी की आय देखो ए से कितना कम है, तो 63 ये है और ये ऑलरेडी 100 में है, तो कितना हो गया 60 30 90 37%, कितना हो गया 37% कम है, ये इसका उत्तर हो जाएगा 37%, है ना। ये देखो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 37%। और आज का अंतिम सवाल है, ये लगाओ, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी जाए तो उसे पूर्व दोबारा लाना है उसे, तो 20% कटौती मतलब क्या होता है कमी, तो इसको टेबल से लगाओ 1/5, तो वापस लाना मतलब बढ़ाना है, बढ़ाना मतलब 1/4, मतलब कितना 25%, तो आंसर कितना हो जाएगा 25%। तो ये तुम्हारे थे परसेंटेज के बेसिक सवाल। मिलते हैं अगले एपिसोड में इनसे थोड़ा अच्छे सवाल के साथ। धन्यवाद।